बट यहाँ पे नॉट ओनली नेट मीटरिंग, उसके साथ में नेट बिलिंग और बिहाइंड द मीटर भी कॉन्सेप्ट। नेट मीटरिंग यूनिट को यूनिट यहाँ पे कॉम्पेंसेशन मिलता है। सरप्लस यूनिट जो भी आप जनरेट करते हो आप वो ग्रिड में जाते हैं और आपके बैंक में जमा होते हैं। नियर अबाउट थ्रू MNRE, थ्रू रेगुलेटरी जो कमीशन है हर स्टेट के, हर जगह पे नियर अबाउट पॉलिसी सेम है। हर स्टेट में स्मार्ट मीटर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है और स्मार्ट मीटर्स ये जो प्रोविजंस है ये RDSS करके बहुत बड़ी स्कीम, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना यानी RDSS। हाल ही में केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने लोकसभा में RDSS योजना के संबंध में जानकारी साझा की। RDSS का पूरा नाम है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। is been put forwarded by the Ministry of Power Central. Procedure of net metering under PM Surya Ghar under rooftop will be faceless, paperless and contactless. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एरम के पॉडकास्ट सीरीज सस्टेनेबल विद एरम में, जहां मैं मुकेश अठारे आपका सोलर साथी। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया को जाने माने इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ समझेंगे। सस्टेनेबल एक ऐसा वर्ड जो सबके लिए रिलेवेंट है और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना हम अपनी जिंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम पैदा होने से लेकर जिंदगी के अंत तक इलेक्ट्रिसिटी को किसी न किसी माध्यम से यूज करते हैं और इस महंगाई के दौर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिले तो क्या ही बात होगी। जस्ट इमेजिन आपका खुद का सोलर प्लांट जिसे आप जिंदगी भर यूज कर सकते हैं और बाकी बची हुई इलेक्ट्रिसिटी को आप बेच भी सकते हैं। आज के टॉपिक में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, नेट मीटरिंग एंड वर्चुअल नेट मीटरिंग। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर नीलेश रोहनकर, जो पिछले 25 सालों से MSEDCL, मेडा और महा ऊर्जा जैसी कंपनीज में अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर नीलेश ने MSEDCL में के बेस्ट प्रैक्टिस को इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया है। उनका एक्सपर्टीज है पावर रेगुलेशंस, पावर मैनेजमेंट एंड पावर इकोनॉमिक्स। डॉक्टर नीलेश, शो में आपका स्वागत है। सर, जैसे आज हम बात करने वाले थे नेट मीटरिंग के बारे में, तो नेट मीटरिंग के बारे में हम लोग जो समझना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आज जैसे आपको बताया पिछले काफ़ी सालों से नेट मीटरिंग की पॉलिसी चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने भी पॉलिसी पढ़ने की कोशिश की थी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कुछ हैवी वर्ड्स थे जो एज ए आम आदमी या रेगुलर लाइफ में हम लोग यूज़ नहीं करते, जैसे कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, बिलिंग साइकिल या बैंकिंग, है ना, ये सब चीज़ें। तो एग्जैक्टली नेट मीटरिंग होती क्या है और इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाता है तो नेट मीटरिंग में क्या होता है कि जो भी रिन्यूएबल सिस्टम आपके रूफटॉप पे है, एग्जांपल सोलर सिस्टम, तो वो सोलर सिस्टम जो भी जनरेशन यूनिट्स करती है, तो नेट मीटरिंग में क्या होता है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स होता है वो प्लस माइनस करके उसमें नेट एडजस्टमेंट होती है और जो सरप्लस एनर्जी होती है वो ग्रिड में दी जाती है और ग्रिड में देने के बाद थ्रू नेट मीटरिंग एज एन बैंक वहाँ पे होता है अपने बिलिंग सिस्टम में, तो बैंक सरप्लस एनर्जी जो भी हो बैंक में आपकी जमा होती है। तो दिस इज सिंपल व्हाट वी कैन कॉल एज एन नेट मीटरिंग, जिसमें यूनिट को यूनिट में आपको एडजस्टमेंट मिलता है। बट यहाँ पे नॉट ओनली नेट मीटरिंग, उसके साथ में नेट बिलिंग और बिहाइंड द मीटर भी कॉन्सेप्ट है। तो नेट मीटरिंग यूनिट को यूनिट यहाँ पे कॉम्पेंसेशन मिलता है। सरप्लस यूनिट जो भी आप जनरेट करते हो आप वो ग्रिड में जाते हैं और आपके बैंक में जमा होते हैं। नेट बिलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो जनरेशन है और आपका कंजम्पशन है, ये इसका जो मॉनेटरी वैल्यूज होते हैं वो मॉनेटरी वैल्यूज प्लस माइनस होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसमें आपका अगर यूज होता है, समझो MSEDCL या डिस्कॉम के तरफ से आपने कुछ कंजम्पशन किया 100 यूनिट्स और आपने 100 यूनिट्स का जनरेशन किया सोलर, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट बिलिंग। तो ये 100 यूनिट्स जो आपने MSEDCL या डिस्कॉम से लिए हुए है, उसका जो भी टैरिफ है, रेगुलर टैरिफ हो, प्री डिटरमाइंड टैरिफ, उसके हिसाब से उसका वैल्यू निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। और जनरेशन के जो यूनिट्स है उसका भी फीड इन टैरिफ जो होता है, जेनरिक टैरिफ होता है, उसके साथ में उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यूज निकलता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज जिसको बोलते हैं, जिसको प्लस माइनस जब किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट बिलिंग। तो नेट मीटरिंग बोले तो यूनिट को यूनिट दिया जाता है, नेट बिलिंग में मॉनेटरी वैल्यू पैसे को पैसा प्लस माइनस करके दिया जाता है। ये हो गया अपना नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग। उसके बावजूद महाराष्ट्र में बिहाइंड द मीटर एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको नेट मीटरिंग में भी जाना नहीं है, आपको नेट बिलिंग में भी जाना नहीं है।
तो इफ यू वांट टू से दैट मुझे किसी भी प्रकार का नेट मीटरिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीटर नहीं लगाना है, बाय डायरेक्शनल मीटर नहीं लगाना है, मुझे मेरा जो रेगुलर स्टैटिक मीटर है उसे भी मुझे रूफटॉप सोलार करवाना है, तो यस दैट प्रोविजन इज ऑल्सो देयर इन महाराष्ट्र। उसमें आपको बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट में इतना ही करना पड़ता है कि आपको एक जीरो एक्सपोर्ट यूनिट मीटर के आउटगोइंग में लगाना पड़ता है, जो कि जो भी जनरेशन आपका हो रहा है रिन्यूएबल सिस्टम या सोलर सिस्टम में से वो रिवर्स फ्लो ना हो मीटर से, स्टैटिक मीटर से, तो इसके लिए आपको एक जीरो एक्सपोर्ट लगाना पड़ता है। और जीरो एक्सपोर्ट लगाने के बाद ओनली द थिंग इज दैट बिहाइंड द मीटर में यू हैव टू गिव इंटीमेशन थ्रू मेल टू डिस्कॉम that we are availing such and such sort of green energy, renewable energy through behind the meter। इंटीमेशन देने के बाद में आपको मेल आती है डिस्कॉम की तरफ से कि या इफ यू आर गोइंग फॉर बिहाइंड द मीटर, आपका रेगुलर स्टैटिक मीटर है पर वहां पे आपको एक जनरेशन मीटर बिठाना जरूरी है, क्योंकि ये जनरेशन मीटर का हम लोग अकाउंटेबिलिटी रखते हैं एंड दैट अकाउंटेबिलिटी, दैट यूनिट्स ऑफ जनरेशन मीटर इज बीन क्लेम्ड बाय डिस्कॉम MSEDCL टुवर्ड्स MERC रेगुलेटरी कमीशन की तरफ अगेंस्ट RPO। सो ये नेट बिलिंग, नेट मीटरिंग और बिहाइंड द मीटर है, ये तीनों के तीनों प्रोविजंस आज के तारीख में लाइव है महाराष्ट्र में। तो जैसे आपने बताया नेट मीटरिंग होता है, एनर्जी टू एनर्जी कंपनसेशन है, नेट बिलिंग इज मनी टू मनी कंपनसेशन। डीजी जैसा आपने बताया बिहाइंड द मीटर जैसा एक ये पॉलिसी क्या जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर मेरे पास मैं नेट मीटरिंग करता हूँ तो एनीवेज जब मैं अगर सरप्लस जनरेशन कर रहा हूँ तो आप मुझे एनीवेज कुछ एक्स्ट्रा जनरेशन का पैसा चार्ज देने वाले हैं, तो मैं व्हाई आई विल गो विद बिहाइंड द मीटर पॉलिसी। बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट ये इस हिसाब से दिया गया है कि जिनको नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग कोई भी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, उनको किधर पे भी एप्लीकेशन नहीं करना है डिस्कॉम को, या दे डोंट वांट टू पे फॉर एनी मीटरिंग और एनी कोटेशंस और एनी प्रोसेसिंग फी। बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि काफी लोग बोलते हैं कि वी डोंट वांट टू क्लाइम द स्टेप्स ऑफ एनी डिस्कॉम, लोकल डिस्कॉम, एवरीथिंग, वी वांट आवर ओन जनरेशन, हमें कुछ भी ताल्लुकात रखना नहीं है, हमें हमारा जनरेशन करना है और हमें एक्सिस जनरेशन करना नहीं है और हमको ग्रिड में भी देना नहीं है। तो इन दैट केस as you told that regarding DG synchronization, distributed generation synchronization, behind the meter concept में क्या होता है कि जनरली जो इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर को जो रेफरेंस वोल्टेज लिया जाता है, रेफरेंस वोल्टेज इज टेकन फ्रॉम द ग्रिड इटसेल्फ। सो जब आप बिहाइंड द मीटर में इन्वर्टर को रेफरेंस वोल्टेज आप ग्रिड से लेते हो फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी जनरेशन, तो उस केस में कुछ क्लॉजेस फ्रॉम सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी आइलैंडिंग और आइलैंडिंग प्रोसीजर आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। आपको थ्रू इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और थ्रू लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है और आपको वो अपलोड हमारे सिस्टम में करना पड़ता है, जो कि आप कंफर्म बोल सकते हो कि वॉट एवर आई एम यूजिंग थ्रू बिहाइंड द मीटर, जो भी पावर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो टोटली सेफ है और सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कुछ भी आगे में इन फ्यूचर में एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। एंड जैसे आपने बताया कि कोई भी कस्टमर अगर एप्लीकेशन नहीं करना चाहता या किसी एक आसान भाषा में बोलते हो कि अगर मैं कोई भी एक्स्ट्रा हर्डल नहीं पार करना चाहता इस सब पूरे प्रोसेसेस में, तब मैं जाऊंगा बिहाइंड द मीटर के लिए। तो क्या आप मानते हैं कि नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना या किसी तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए अप्लाई करना ये कोई हर्डल है? ये इतने 15 सालों से हम लोग नेट मीटरिंग काम कर रहे हैं, फिर भी हर्डल क्यों लग रहा है कस्टमर के लिए? हर्डल ऐसा हर्डल बिल्कुल नहीं लग रहा है आज के तरीके में। व्हाट एक्सपीरियंस वी आर फेसिंग व्हाइल डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द कंज्यूमर्स, नो सच सॉर्ट ऑफ हर्डल्स इज देयर, ओनली द थिंग इज दैट कि कंज्यूमर कस्टमर क्या बोल रहा है कि हमारी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, काफी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हिसाब से लोगों की है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर वेयर हाउसेस है तो वेयर हाउसेस में यूटिलाइजेशन काफी कम होता है, दे हैव लॉट ऑफ रूफ्स, दे कैन यूटिलाइज देयर रूफ्स विथ रेस्पेक्ट टू नेट बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और वहां पे जो भी जनरेशन है वहां पे दे कैन अर्न द मनी थ्रू दैट जनरेशन इन नेट बिलिंग। जैसे कि बिहाइंड द मीटर में भी काफी रिक्वायरमेंट लोगों की होती है कि दे डोंट वांट टू मेक एनी सरप्लस एनर्जी और उनको कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना नहीं है, स्पेसिफिक डिमांड्स है, सीजनल डिमांड्स है। तो हर्डल ऐसा कुछ इसमें मुझे तो भी दिख नहीं रहा है, बट लोगों की अपनी अपनी एक चॉइसेस है
केस बेसिस पे लोग चॉइस करते हैं कि वेदर वी वांट टू गो फॉर नेट बिलिंग, नेट मीटरिंग और बिहाइंड द मीटर। ओके सर। एंड सर, ये पॉलिसी नेट मीटरिंग जो है हर स्टेट में अलग है या हर स्टेट की सेम पॉलिसीज है? नियर अबाउट थ्रू MNRE, थ्रू रेगुलेटरी जो कमीशंस है हर स्टेट के, हर जगह पे नियर अबाउट पॉलिसी सेम है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि PM सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना है, पैन लेवल पे, कंट्री लेवल पे सभी स्टेट्स में हो रही है। तो नियर अबाउट सभी स्टेट्स में नेट मीटरिंग पॉलिसी इज सेम, बट आई थिंक सो नेट बिलिंग और बिहाइंड द मीटर ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। अच्छा, तो नेट मीटरिंग आप कहना चाहते हैं कि नेट मीटरिंग मेरे हर स्टेट में है? हर स्टेट में। तो ये इसके लिमिटेशंस या एप्लीकेशन का प्रोसेस सब जगह सेम है? कहाँ पे अभी द मेजर स्टेप व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम डिस्कॉम MSEDCL पॉइंट ऑफ व्यू ने, हम लोगों ने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है। वो सर्कुलर में हम लोगों ने ऐसा कहा है कि दैट द प्रोसीजर ऑफ नेट मीटरिंग अंडर PM सूर्य घर अंडर रूफटॉप विल बी फेसलेस, पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस। जहाँ पे जो हमारे एस्टीम्ड कंज्यूमर्स है, प्रोज्यूमर्स है, इन लोगों को कहाँ पे भी कोई भी ऑफिसर से, कोई भी स्टाफ से इंटरेक्शन करना नहीं है। एवरीथिंग विल बी सिस्टमैटिकली थ्रू चैनलाइज। वहाँ पे किसी के साथ भी आपका कांटेक्ट आएगा नहीं, आपको हार्ड कॉपीज देना नहीं है। तो रिसेंटली हमारे हायर अथॉरिटीज ने एक सर्कुलर निकाला है जहाँ पे contactless and paperless will be the procedure for net meterings, and that is proved to be a blockbuster in the coming days. Or recently also one circular we have put forwarded regarding, काफी पेड पेंडेंसी थी और उसमें ऐसा कहा जाता था कि मीटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिले हो रहा है कनेक्शंस को वगैरह। तो हेड ऑफिस की तरफ से भी एक रिसेंटली सर्कुलर निकाला गया है कि जिसमें एक प्रोविजन की गई है कि सेंड टू बिलिंग, जहाँ पे मीटर सेंड टू बिलिंग होता था तो वो विंडो ही डिसेबल कर दिया है। सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, ये कई बार देखा जाता है कि मीटर अवेलेबल नहीं है, उस वजह से मेरा नेट मीटरिंग काफी डिले हो जाता है। तो वो भी, उसको हम लोग एक MSEDCL किस तरह से देखते हैं? तो MSEDCL ने गए अभी रिसेंटली एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स, स्मार्ट मीटर्स की प्रोविजंस यहाँ पे की गई है। और जो भी दोज हु वांट्स टू अवेल नेट मीटर अंडर PM सूर्यगर, तो उन लोगों को हम लोग फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम कंपनी साइड, अंडर AMISP एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर में हम लोग खुद करके कंज्यूमर्स को, प्रोज्यूमर्स को स्मार्ट मीटर्स, नेट मीटरिंग बाय डायरेक्शनल दे रहे हैं आज के तारीख में। अच्छा, तो आप लोग खुद से अपने, इसका कोई एडिशनल चार्जेस हैं या? नो, इट्स फ्रॉम द MSEDCL। दैट्स रियली हेल्पफुल सर। एंड जैसे आपने बताया ये पॉलिसीज हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही है, बट सो मेरा जो एक आम EPC होता है जो पैन इंडिया में काम करना चाहता है, जो इट्स नॉट लिमिटेड टू महाराष्ट्र और लेट्स से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ही इज प्लानिंग फॉर इज एम्बिशियस EPC हु जस्ट वांट टू वर्क इन अ पैन इंडिया लेवल। सो उसके लिए सभी जगह काम करना या हर जगह एक लाइजनिंग गाय या पर्सन या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर रखना, वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं कि वो क्या कर सकता है? आई विल लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर दैट MERC MSEDCL इज वर्किंग ऑन द गाइडलाइंस ऑफ MNRE। तो MNRE के जो गाइडलाइंस है, जैसे मैंने बोला, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, दिस इज गाइडलाइंस फॉर थ्रू आउट द कंट्री एट पैन लेवल। हर स्टेट में स्मार्ट मीटर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है और स्मार्ट मीटर्स ये जो प्रोविजंस है, ये RDSS करके बहुत बड़ी स्कीम इज बीन पुट फॉरवर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेंट्रल मिनिस्ट्री, रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसमें कि बहुत बड़ा फंडिंग, फाइनेंशियल आउटले दिया गया है स्मार्ट मीटर्स के लिए। तो हर स्टेट में ये प्रोविजंस है, हर स्टेट में MNRE के गाइडलाइंस है। तो आई डोंट थिंक कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में सिंप्लीफाइड हो रहा है ये सब, बाकी के स्टेट में भी ऑन द सेम गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स और इम्प्लीमेंटेशन फॉलो हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड सर, अब आते हैं वर्चुअल नेट मीटरिंग। ये अभी हम लोग रिसेंटली एक डिस्कशन में थे और मुझे पता चला एक जैसे नेट मीटरिंग एक पॉलिसी है, उसी तरह एक वर्चुअल नेट मीटरिंग करके एक पॉलिसी जो आने वाली है, आई थिंक उसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग पॉलिसी से किस तरह से अलग है? रिगार्डिंग जैसा कि नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग बिहाइंड द मीटर, ये रेगुलेशन ऑलरेडी था। उसके बावजूद, उसके बाद में 2022 में एक पहला अमेंडमेंट आया है, रूफटॉप रिन्यूएबल जनरेटिंग
रेगुलेशन में, जिसमें कि ग्रुप नेट मीटरिंग का और ग्रॉस मीटरिंग का समाविष्ट किया गया है। 2022-23 के बाद में अभी 2023-24 में इमीडिएटली सेकेंड अमेंडमेंट इन्होंने लाया है रेगुलेटरी कमीशन MERC ने रिगार्डिंग वर्चुअल नेट मीटरिंग स्पेसिफिकली फॉर रेसिडेंशियल सेक्टर, फॉर हाउसिंग सोसाइटीज एंड ऑल दैट। बट विथ रेस्पेक्ट टू ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग, महाराष्ट्र में तभी अभी फिलहाल वर्किंग उस लेवल पे चालू है कि हाउ दिस ग्रुप नेट मीटरिंग कॉम्पेंसेशन या किस हिसाब से शेयरिंग हो पाएगा, वर्चुअल नेट मीटरिंग किस हिसाब से वर्क हो पाएगा, वो अभी तक आज के तारीख में इवन दो रेगुलेटरी कमीशन हैज पुट फॉरवर्डेड द रेगुलेशन, स्टेट डिस्कॉम लेवल पे इस पे वर्किंग चालू है। एंड हाउ इट विल बी वर्क वी हैव टू सी इन द कमिंग 1 to 2 months। और वर्चुअल नेट मीटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ऐसा बोला जाता है कि जो भी लॉसेस है, being a discom as an intermediary entity, तो जो भी व्हीलिंग चार्जेस है या लॉसेस है उस पे अभी वर्किंग करना बाकी है। जैसे कि रेगुलेटरी कमीशन ने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर 5000 मेगावाट तक का नेट मीटरिंग का अगर टारगेट कंप्लीट हो जाता है, नियर अबाउट 2500 मेगावाट्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एट महाराष्ट्र लेवल, जैसे कि 5000 मेगावाट लेवल तक का अगर कंप्लीट हो जाता है, देयर मे बी चांसेस कि जो भी व्हीलिंग चार्जेस है या जो भी लॉसेस है वो कंज्यूमर को बेयर करना पड़ सकता है। बट फ्रॉम रेगुलेटरी कमीशन, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उस पर वर्किंग चालू है कि किस हिसाब से ये काम हो सकेगा। जैसे कि इसके पहले भी ग्रिड सपोर्टिव चार्जेस का एक पिटीशन दाखिल किया गया था रेगुलेटरी कमीशन की तरफ, उस पे भी अभी वर्कआउट हुआ नहीं है। ग्रिड सपोर्टिव चार्जेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू द कंज्यूमर्स और नॉट फॉर अवेलिंग अंडर द स्कीम ऑफ नेट मीटरिंग एंड एवरीथिंग, वो भी अभी तक हुआ नहीं है, उस पे अभी वर्किंग चालू है। लेट्स होप बेटर कि कंज्यूमर्स विल बी बेनिफिटेड विथ वर्चुअल नेट मीटरिंग एंड ग्रुप नेट मीटरिंग। ओके सर, तो और ये वर्चुअल नेट मीटरिंग अभी तो चलो एक अभी आने को है, अब आप आसान भाषा में समझे तो ये पॉलिसी शायद थोड़ा टाइम लग सकता है आने में, बट ये पॉलिसी सिर्फ सोसाइटीज के लिए है या इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए भी है? इसमें स्पेसिफिकली वर्चुअल नेट मीटरिंग में जो बोला गया है कि दिस इज ओनली फॉर रेसिडेंशियल सेक्टर एट प्रेजेंट, तो वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड फ्रॉम ग्रुप नेट मीटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं। एंड वर्चुअल नेट मीटरिंग जैसे कि रेगुलेशन में बोला है कि जो बड़े बड़े सोसाइटीज है, रेसिडेंशियल सोसाइटीज, दोज हु डोंट हैव रूफ्स एंड दोज हु वांट्स टू अवेल ग्रीन एनर्जी, तो उन लोगों के लिए भी ये प्रोविजन वर्चुअल नेट मीटरिंग की रखी गई है। बट थ्रू दिस प्रोग्राम आई विल लाइक टू प्रमोट वन थिंग दैट कि अगर आपको ग्रीन एनर्जी अवेल करनी है तो वी हैव ग्रीन टैरिफ एट प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। ग्रीन टैरिफ ये ऐसा चीज है कि इवन दो इफ यू आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ रूफटॉप और एनी जनरेटिंग रिन्यूएबल जनरेटिंग सिस्टम बट मेकिंग सिंपल वन एग्रीमेंट विथ MSCDCL, आप ग्रीन एनर्जी आपके घर में अवेल कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई विल ऑलवेज लाइक टू कोट इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम कि मैं यहाँ पे पुणे में विमान नगर में 10th फ्लोर पे मैंने ग्रीन एनर्जी पावर मैंने अवेल की हुई है, जहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट भी MSCDCL की तरफ से मिल रहा है। देन यू विल से दैट व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ग्रीन एनर्जी एंड यू आर पेइंग 66 पैसे मोर इन योर टैरिफ। जैसे कि कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब आप बातें करते हो तो व्हाट सॉर्ट ऑफ you yourself is implementing such sort of any development goal sustainable, तो वो हिसाब से we have liabilities। हमारा भी एक सोशल बॉन्डिंग बनता है कि हमारे कमिंग फ्यूचर के बारे में कि उनके तरफ भी हम लोग अगर ध्यान देते हैं, तो अभी से हम लोग अगर एक स्टेप्स लेते हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, देन आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट एंड एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, सो मतलब आपने जो बताया ग्रीन मेरा जो बिल आता है मैं उसको ग्रीन बना सकता हूँ, ग्रीन टैरिफ। ओके, सो इसमें मेरे को कुछ एडिशनल चार्जेस देना पड़ेगा 66 पैसा। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज हर किसी को शायद ये पता ही नहीं है कि हर कोई चाहता है कि सोलर लगाएगा या मैं किसी और ग्रीन एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा तभी मुझे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रीन आएगा। स्पेसिफिकली मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं, जो IT इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रियल जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, तो इन लोगों को कंपल्शन होता है कि ग्रीन एनर्जी यूज करना।
एंड काफी लोगों को मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे होते हैं कि दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ एसेट क्रिएशन लायबिलिटीज। तो उन लोगों के लिए वेरी गुड सॉल्यूशन ऑफ ग्रीन टैरिफ। अगर ग्रीन टैरिफ से अगर वो उनका प्रोडक्शन करते हैं तो देयर प्रोडक्ट विल बी आल्सो ग्रीन एंड इट इज आल्सो एक्सेप्टेड। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फिलहाल अंडर ESG कंप्लायंस, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, अभी ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको ग्रीन पावर अभी अवेल करना काफी जरूरी होने वाला है। सो मैक्सिमम IT इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े कंपनीज जो एमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो दे आर अडॉप्टिंग एंड मेकिंग कंप्लायंस ऑफ ESG अकॉर्डिंगली थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस एंड ग्रीन टैरिफ। ओके सर। तो सर अभी जैसे सारी पॉलिसीज की हमने बात की, नेट मीटरिंग समझा, ओपन एक्सेस समझा, कुसुम के बारे में हमने बात की। तो जिस तरह जब भी हम लोग नए पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने वर्चुअल नेट मीटरिंग के बारे में बताया, तो हम जब भी कोई नए पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं उस हर पॉलिसी के साथ एक कुछ चैलेंजेस भी साथ में आते हैं। जैसे कभी एप्लीकेशन में टाइम लगता है या मे बी डॉक्यूमेंटेशन लंबा है या पैसा चार्ज ज़्यादा लग रहा है, तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आगे जाके, जिससे हमारे ये जो सोलर एडॉप्शन की जो ग्रोथ रेट है जो उसको थोड़ा ठंडा कर सकता है? इसमें फ्रॉम रेगुलेटरी, फ्रॉम डिस्कॉम पर्सपेक्टिव और फ्रॉम लीगल और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आज के तारीख में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कम गिर रहे हैं। बिकॉज स्पेसिफिकली फ्रॉम डिस्कॉम पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर 24/7 इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग आवर ऑपरेशनल इफिशियंसीज। We are more concentrating on our billing efficiency, our collection efficiency, our T&D losses, our AT&C losses. उसमें क्या हो रहा है कि ये जो रिन्यूएबल वर्ल्ड है, ये जो सस्टेनेबल वर्ल्ड है, ये जो टारगेट्स है, ये जो NDCs है, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग थोड़े से कम गिर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। अगर मैक्सिमम अवेयरनेस अगर होता है, मैक्सिमम ट्रेनिंग सेशंस अगर होते हैं, डेडिकेटेड टीम्स अगर ये वर्टिकल्स के लिए अगर डिप्लॉय होती है, तो आई डोंट थिंक दैट ये जो NDCs है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये जो टारगेट्स है 500 गीगावाट्स थ्रू आउट टिल 2030 वी विल बी एबल टू अचीव। बिफोर वी एंड दिस सर, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमारे व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेनेबिलिटी विद एरम ये ग्रुप को मैं काफ़ी बधाई देना चाहता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम प्रमोशन से आप यहाँ पे कर रहे हैं। सो MSCDCL की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो या प्रमोशंस हो या प्रोवोकेशंस हो, हमेशा हम लोग अग्रसर रहते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। फ्रॉम लास्ट 25 years बीन विथ MSCDCL, बीन विथ महाऊर्जा मेड़ा फॉर 2 years, नेट मीटरिंग हो या नेट बिलिंग हो या बिहाइंड द मीटर हो, ये सारे रेगुलेशंस किस हिसाब से लोगों में पेनिट्रेट हो, उसका मैक्सिमम उपयोग, यूजफुलनेस हर सिटीजन, हर कंज्यूमर, हर प्रोज्यूमर कर सके, इस हिसाब से हमारा हमेशा प्रयास रहता है। तो यहाँ पे हमें बुला के दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अस टू गेट प्रमोशंस ऑफ PM सूर्य घर योजना, जो कि मुफ्त बिजली योजना यह है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि NDCs, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, व्हाट आर NDCs? जिस हिसाब से हम लोगों को सभी को मालूम है कि अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी इंटीग्रेशन को काफी बढ़ावा, काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसी का एक एनर्जी ट्रांजिशन का भाग है ये नेट मीटरिंग। और जब नेट मीटरिंग आता है तो सभी लोगों को मालूम है कि डिस्कॉम, जो स्टेट डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है स्टेट की, उसका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रोल होता है कि ये पॉलिसी का मैक्सिमम अवेयरनेस किया जाए। नॉट ओनली अवेयरनेस, ट्रेनिंग सेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग महाराष्ट्र में गए 5-6 साल से, नेट मीटरिंग जब से आए हैं तब से हम लोग इसके ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ले रहे हैं। जैसा आप लोगों को मालूम ही है कि ह्यूमन कैपिटल इज द मेजर सोर्स फॉर डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, जिसमें बोला जाता है कि पावर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स नियर अबाउट 40% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। और हमें सभी लोगों को मालूम है कि इन द कमिंग 2025-27 इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
इसके पीछे ये जो एनडीसीज है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये काफी बड़ा रोल साबित करने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि व्हाट इज एनडीसीज। एनडीसीज मीन्स वी हैव अ टारगेट at national level from central ministry. We have a target of 500 gigawatts till 2030 of renewable energy. This is very big target. Yeah, we are approaching towards it. जैसे कि हम लोगों को मालूम ही है कि out of 500 gigawatts 200 gigawatts हम लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं। Not only this, from carbon intensity point of view 2030 तक हम लोगों को 45% of the carbon intensity हमको reduce करनी है। इसी के साथ में चलते हुए जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स जो है, ऐसा भी कहा जाता है कि 2030 तक हम लोगों को 50% ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स हम लोगों को टोटल एनर्जी मिक्स में लाना है। सो व्हेन वी आर गोइंग थ्रू सच अ फेज, ये हम लोगों को काफी जरूरी है कि ये छोटे छोटे जो पॉलिसीज है, जैसे कि नेट मीटरिंग हो या नेट बिलिंग हो या बिहाइंड द मीटर हो, इसका मैक्सिमम प्रमोशंस अगर रूट लेवल तक होता है, कंज्यूमर्स तक होता है, तो it will be beneficial for the state also and for the country also. That's true सर। जब सरकारें इतनी आगे बढ़ के पॉलिसीज ला रही हैं तो डेफिनेटली आगे जाके और भी प्रमोशंस होगा, पॉलिसीज का भी होगा, मेरा जनरेशन भी इम्प्रूव होंगे। लेकिन सर जब एक आम आदमी की नज़रिए से अगर समझें तो जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है तो एक आम आदमी उसको एक उत्साह होता है कि हाँ एक नया पॉलिसी आया, उसके बेनिफिट होने, पर साथ ही साथ एक थोड़ा चिंता भी रहती है कि अब ये पॉलिसी आई है लेकिन शायद इसमें बहुत लंबा टाइम जाने वाला है। जैसे आप नेट मीटरिंग की बात करें तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम निकल जाता है, कभी कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि एक हफ्ते में प्रोजेक्ट होगा या एक महीना लग सकता है। तो इसके ऊपर आपका, क्योंकि सिंस यू आर ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री एंड पिछले 25 सालों से आप MSEDCL और मेरा जैसे एसोसिएशन से काम कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें क्या रहा है? स्पेसिफिकली इस बारे में मैं ऐसा कहना चाहूंगा, फ्रॉम MSEDCL पॉइंट ऑफ व्यू भी ऑल आवर हायर अथॉरिटीज, हमारे रीजनल डायरेक्टर हो या चीफ इंजीनियर सर हो या सुपरिटेंडिंग एग्जीक्यूटिव्स, हम पूरे की पूरे टीम हाउ दिस ऑपरेशनल इफिशिएंसीज एंड फाइनेंशियल इफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड, इसके पीछे लगे हुए हैं। नॉट ओनली इम्प्रूविंग आवर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इफिशिएंसीज, जो कि स्कीम्स है जैसे कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये मिशन मोड पे स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र, ये पुणे में हम लोग कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑल आवर हायर अथॉरिटीज इन पुणे, हम लोगों ने बेंचमार्क हम लोगों ने हासिल किया है महाराष्ट्र में, पुणे में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ PM सूर्य घर में नेट मीटरिंग में हम लोगों ने कनेक्शन रिलीज की है। नियर अबाउट मोर देन 250 मेगावाट्स ऑफ सोलर पेनिट्रेशन पुणे सिटी, पुणे जोन में हो गया है। दिस इज ऑल ड्यू टू आवर टीम वर्क, आवर ऑल एफर्ट्स। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि इसके बारे में भी जो कैपेसिटी बिल्डिंग या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ये कंटिन्यूसली हम लोग हर जोन, हर डिविजन्स, हर सर्कल्स में ले रहे हैं, नॉट ओनली फॉर आवर ओन इंजीनियर्स बट ऑल्सो फॉर द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स होने के कारण मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन पेनिट्रेशन ये स्कीम्स के होने के वजह से ही पुणे इज वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवर इन द टारगेट्स ऑफ PM सूर्य घर एंड नेट मीटरिंग। ओके, तो आपने बताया कि पुणे में या फिर उसके आसपास जो एरिया है उसमें काफ़ी पेनिट्रेशन हुआ है। एंड व्हाट अबाउट द सिटीज़, जो थोड़े छोटे शहर होते हैं, छोटे गांव होते हैं, वहाँ पर आपका क्या पेनिट्रेशन रहा है? कि जैसे सोलापुर हुआ या फिर उसके आसपास के किसी गांव में? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। नॉट ओनली इन मेट्रोपॉलिटन, इन सेमी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, हम लोग थ्रू आवर स्मॉल ट्रेनिंग सेंटर्स, थ्रू आवर रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स, थ्रू आवर हम लोगों का नासिक एक लहरा में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, through that sources we are also getting deployed in the rural parts। जैसे कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, महात्मा गांधी जयंती होती है, इस दिन में हम लोगों को स्पेशल टास्क दिए रहते हैं कि हम लोग ग्राम पंचायत लेवल्स पे या जिला परिषद लेवल पे हम लोग प्रोग्राम्स लेते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेते हैं, और वहाँ पे मैक्सिमम किस हिसाब से इस चीजों का प्रमोशंस और प्रोवोकेशंस हो सके। रिसेंटली अभी आप जैसे को मालूम है कि MNRE, मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से मॉडल सोलर विलेज का गाइडलाइंस और सर्कुलर सामने लाया गया है, जिसमें कि कम से कम 1 CR तक का फंडिंग एक गांव को दिया गया है, विलेज को। तो उस रिगार्डिंग दैट ऑल्सो वी आर, हम लोग अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में पहला मॉडल सोलर विलेज हम लोगों ने सातारा जिले में किया है, मनेचीवाड़ी में, कि जहाँ पे इट वाज अ वेरी गुड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। एंड हाउ दिस प्रोजेक्ट विल बी स्केलेबल ऑन द बिग लेवल, इस हिसाब से भी हम लोग सोच रहे हैं।
एट प्रेजेंट 1 डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 विलेज दिया गया है, इन जिसमें कि पूरा फंडिंग वो विलेज को किया जाएगा कि अगर वहां के लोग अगर इनिशिएटिव्स लेते हैं सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिन्यूएबल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मॉडल सोलर विलेज में पीएम सूर्यघर योजना, पीएम जुग्गी या जनमन योजना जनजाति, और इसी के साथ में पीएम कुसुम योजना, ये सारी के सारे अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और एक विलेज को हम लोग उसका बेनिफिट देते हैं, तो वो विलेज के लिए थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग अलोंग विद सेंट्रल एंड स्टेट 1 CR तक का फंडिंग का प्रोविजन वो विलेज के लिए है, जिसमें दैट विलेज नॉट ओनली विल गो फॉर सोलर रूफटॉप बट दे कैन ऑल्सो गो फॉर स्ट्रीट लाइट सोलर, also for water supply system will be on the solar. Not only all government buildings will be also on the solar. Not only this, PM जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि PM कुसुम योजना में बी कंपोनेंट में सोलर ऑफ ग्रिड पंप्स का भी प्रोविजन दिया गया है, तो उसमें भी मैक्सिमम किसान लोग PM कुसुम में कंपोनेंट बी में ऑफ ग्रिड पंप्स का बेनिफिट ले रहे हैं। सर आपने जैसे बताया मॉडर्न सोलर विलेज, जैसा आपने एक नया इनिशिएटिव्स है जो छोटे छोटे गांवों को कनेक्ट करता है सोलर और सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो वैसे ही उस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं ये सिर्फ लिमिटेड महाराष्ट्र के लिए हैं या पैन इंडिया प्रोग्राम? Yeah, this is, as I told, that these guidelines and circular has been put forwarded by the MNRE, Ministry for New and Renewable, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये पूरे पैन लेवल पे मॉडल सोलर विलेज संकल्पना जो भी है कॉन्सेप्ट वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली इसको इस हिसाब से लिया जा रहा है कि ये मॉडल सोलर विलेज इम्प्लीमेंट करते करते पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के टारगेट्स हम लोगों के किस हिसाब से मैक्सिमम हो पाए। नॉट ओनली पीएम सूर्यघर, कुसुम योजना में भी जो कुसुम ए और सी कंपोनेंट है, आप सभी लोगों को मालूम रहेगा कि फिलहाल आवर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्पेसिफिकली पावर मिनिस्ट्री ने जितना भी एग्रीकल्चर लोड है महाराष्ट्र का, इट नियरली कम्स अबाउट टू 16,000 मेगावाट्स, ये पूरा का पूरा सोलर पे करने का तय कर लिया है। एंड नियर अबाउट आई थिंक सो टिल नाउ 24th December 2024 नियर अबाउट 13,000 to 14,000 megawatts of LOAs has already been distributed to the developers, interested developers. और दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, मिशन मोड प्रोग्राम, जैसे कि मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी फिलहाल तय किया है कि इन द कमिंग 2025-26 2 साल में ये पूरा एग्रीकल्चर लोड जो है महाराष्ट्र का, ये पूरा का पूरा रिन्यूएबल सोलर पे करना, ये एक टारगेट रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेजर इश्यूज और चैलेंजेस जो डिस्कॉम पॉइंट ऑफ लेवल से हम लोगों को आ रहे हैं, डेवलपर्स लोगों को आ रहे हैं कि जो लैंड्स जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, ये लैंड्स जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स होने वाले, एक तो ये गवर्नमेंट लैंड्स है या प्राइवेट लैंड्स है। तो प्राइवेट लैंड में हम लोगों ने लीज एग्रीमेंट पे गवर्नमेंट GR निकाला हुआ है, उसमें हम लोग 50,000 रुपीज पर एकड़ पर एनम हम लोग किसान को दे रहे हैं, जिसमें 3% राइज होने वाला है हर साल। और जो गवर्नमेंट लैंड्स है वो भी हम लोगों ने थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट, थ्रू कलेक्टर ऑफिसेज हम लोगों ने, MSCDCL ने वो टेक ओवर कर लिए है, और डायरेक्टली हम लोग ये जो डेवलपर्स है, दोज हु वांट्स टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट्स, जिन्होंने सक्सेसफुली बिड किया है और उनको सीलिंग टैरिफ मिला है ₹2.90 से लेके तो ₹3.10, और ये पावर परचेस एग्रीमेंट जो होने वाला है वो 25 साल के लिए होने वाला है। तो दिस एनर्जी ट्रांजिशन जो हो रहा है महाराष्ट्र में, दिस विल बी वन ऑफ द इन द कंट्री, और ये रोल मॉडल बाकी के स्टेट्स भी लोग भी ले सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि व्हाट इज द मेन इंटेंशन फॉर बिहाइंड फॉर गोइंग ऑल द एग्रीकल्चर रोल फॉर सोलर। जैसा आप लोगों को मालूम है कि MSCDCL इज हैविंग एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ नियर अबाउट मोर देन ₹7.30 to ₹8.30। आज जो बिजली हम लोगों को पर यूनिट MSCDCL is bearing is near about 730 to ₹8.30. So by deploying all this agriculture load on solar, this average cost of supplies जो है 7.5 से ₹8.5, ये डायरेक्टली 3-3.5 रुपए तक आ जाएगा। और ये 3-3.5 रुपए तक एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र का MSCDCL का आने के वजह से क्या होगा कि ये जो टैरिफ है, टैरिफ डिटर्मिनेशन प्रोसेस जो है, ये ऑटोमेटिकली रैशनलाइज हो जाएंगी। और ये जो क्रॉस सब्सिडी वाला जो कंपोनेंट है, क्रॉस सब्सिडाइज्ड और क्रॉप सब्सिडाइजिंग,
तो ऑटोमेटिकली इस पे फर्क गिरने वाला है और कमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में टैरिफ में काफी कम होने के चांसेस है. दिस इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड दैट. नॉट ओनली फ्रॉम टैरिफ डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, किसान जो है उन लोगों को दिन में 24/7 जो कहा जाता है कि इनको सप्लाई की आवश्यकता होती है, स्पेसिफिकली आज 8 घंटा 10 घंटा सप्लाई दिया जा रहा है महाराष्ट्र के रूरल पार्ट्स में, बट ड्यू टू मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना और कुसुम सी योजना, कुसुम ए, कंपोनेंट ए और सी के वजह से इन लोगों को दिन में भी सप्लाई मिलने वाला है, रिलायबल सप्लाई मिलने वाला है, क्वालिटी सप्लाई, ग्रीन सप्लाई मिलने वाला है. सो ओवरऑल व्हाट आई विल लाइक टू से ओवर हियर, एक मैसेज में दुनिया को देना चाहूंगा, महाराष्ट्र और पैन लेवल पे देना चाहूंगा कि ये जो पावर है, ये पावर आज तक इट वाज अ रिलायबल पावर, क्वालिटी पावर विथ एट एन अफोर्डेबल रेट. बट मैं कहूंगा आज की तारीख में दिस पावर इज नॉट ओनली रिलायबल, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल, बट नाउ दिस पावर हैज बिकम ग्रीन पावर, क्लीन पावर, intelligent power. Not only clean, green and intelligent, now this power has become digital. That's really great, sir. Thank you for the insight जो आपने पूरा पॉलिसीज के बारे में बताया मुझे, और जो नए पॉलिसीज आने वाले हैं या चल रहे हैं उनके बारे में बताया. थैंक यू वेरी मच. नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए. आपने नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग जैसे टेक्निकल टॉपिक्स को इतने आसान भाषा में समझाया. हमें लगता है कि ये डिस्कशन हमारे लिसनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा. उम्मीद करता हूँ आज के पॉडकास्ट के बाद सोलर अडॉप्शन को और भी बढ़ावा मिलेगा. दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक सस्टेनेबल विद एरम में, जिसमें हमने नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग जैसे नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया. आगे भी हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके रिकमेंडेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक डाल सकते हैं. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. अगले एपिसोड तक क्यूरियस रहिए और सस्टेनेबल भी. मिलते हैं अगले एपिसोड में. नमस्कार.